Hello student, I am your social studies teacher and today we are going to understand chapter 6 of geography, that is human resources. So human resources, right here you can see this is human resources chapter, and first of all the first topic we are going to understand is human resources definition, then significance, and then what we need to remember. So first of all, what is human resource? So human resources are greatest resources of any country. दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री का जो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है वो है वहाँ के लोग, यानी पीपल. सो पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. और नेचर्स बाउंटी की अगर बात करें, जो भी नेचर में अवेलेबल है वो तभी और तभी वैल्यूएबल हो सकता है जब ह्यूमन यानी जो लोग हैं उसको यूजफुल पाते हैं. एग्जाम्पल के लिए कि अगर गोल्ड है और वो ज़मीन के अंदर है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अवेलेबल इन द नेचर, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है उस समय. लेकिन जब उसके बिस्किट्स, उसकी ज्वेलरी या एट्सेट्रा बना देते हैं तब वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है. तो ओवरऑल वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो पीपल्स की डिमांड है और जो एबिलिटीज़ है वो किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है किसी वैल्यूएबल एसेट में. तो जो लोगों की डिमांड और एबिलिटीज़ हैं वो किसी भी रिसोर्स को वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकती है. और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेट एंड मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स है. तो किसी भी कंट्री का जो मोस्ट क्रूशियल और अल्टीमेट रिसोर्स होता है वो होता है वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स. सो जो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं वो उस कंट्री के सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं. और नेचर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ह्यूमन यूटिलाइजेशन पे. और लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स. तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज करके एक TYK है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको ऊपर जो भी आप चीज़ें आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए. आंसर भी है, इसका आंसर भी है, राइट. आगे अगर चले तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ देखिए आप ये वर्ल्ड मैप देख सकते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है. तो कहने का मतलब ये है कि हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पे लोग कैसे स्प्रेड हैं. आप देखिए इन एरियाज़ में कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है. तो पीपल आर स्प्रेड हाउ ऑन द अर्थ सरफेस. दिस इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. आप देखेंगे कि कुछ एरियाज़ जो है काफ़ी क्राउडेड हैं और जबकि कुछ एरिया स्पेशली पॉपुलेटेड हैं. इट मीन्स दैट देयर इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होता है. और अगर ग्लोबल ओवरव्यू की बात करें तो 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड पे रहती है. मतलब कि अगर मान लीजिए 100% पूरा लैंड सरफेस है तो इसमें से 30% इतने एरिया में जो है 90% पॉपुलेशन जो है रिसाइड करती है. ठीक है. अच्छा, कुछ क्राउडेड एरियाज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ये क्राउडेड एरियाज़ हैं. यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारे क्राउडेड एरियाज़ हैं. स्पेयर्स एरियाज़ की बात करें तो जो हाई लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, इन एरियाज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है. तो आगे अब देखें तो जो है कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जो प्रेवलेंट एरियाज़ हैं कॉन्टिनेंट वाइज तो वो है एशिया और अफ्रीका. तो सबसे ज़्यादा लोग
जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि केवल 10% कंट्रीज़ में जो है 60% पॉपुलेशन जो है स्टे करती है। अगेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस you can attempt them. So for your betterment, let me read them. So what does the term pattern refer to in the context of population distribution? So climate patterns, distribution of resources, spatial arrangement of people, migration pattern. So of course answer is C. Second answer is B, right? So there is maximum concentration of population in the world. As I promised, there is a short summary. So what you need to remember that people is spread on the earth, it means population distribution. Second, population distribution is uneven. Some places are crowded, some are not crowded, and majority of the population is concentrated in Asia and Africa. Now next topic is population density. Okay, so density of population. So look, what is population density? So see here, these number of people are there, and here only this number of people are there. So you can see that suppose it is A and this is B. So you can see that in place A more number of people are residing in the same place, but in B less number of people are residing in same place. So we can say that the population density of A is more than population density of B. So meaning, what does it mean? It means that number of people in a specific area, and it is expressed per square meter. But normally when we talk about population density, we express in person per square kilometer. So you need to remember that person per square kilometer. Next, what is global overview? So world average of population density is 51% per square kilometer. So in 1 square kilometer how many people live? 51. Okay, fine. And but there is regional variation, right? In South Central Asia it is highest density, but in East and South East Asia it has second highest density. So of course it varies according to region. Again, test your knowledge, questions are there, you can attempt them. Again, remember what you need to remember, all these things. Okay, so they are there. Next is factors affecting population. So today we will discuss only one factor, that is geographical features. So topography of a place also affect distribution of population, right? Because plains are preferred over mountains and plateaus. So अगर आपको ही अगर कहीं रहना हो तो आप कहाँ रहेंगे? प्लेन एरियाज में, ना कि माउंटेनस एंड प्लेट्यू रीजन्स में. और यही रीजन है कि जो गंगा प्लेन्स हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, एंडीज़ और हिमालय और हिमालय रीजन में जो है कम लोग रहते हैं. सेकेंड रीज़न है क्लाइमेट. तो देखिए, जो हम चाहते हैं कि हम एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करें, हम ऐसी जगह नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती हो या जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो, ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट और पोलार रीजन्स. नेक्स्ट, सॉइल. तो देखिए, फर्टाइल जो सॉइल होती है वो डिसाइड करती है कि किसी जगह का जो एग्रीकल्चर होगा, तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो डिसाइड करती है किसी जगह का एग्रीकल्चर क्या होगा, किस तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे होगा. आप देखिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, हांगे, चांग, जियांग, नाइल, इन सब एरियाज में ज़्यादा लोग रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल रीजन्स हैं. वाटर अवेलेबिलिटी, ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. ये लोगों पर डिपेंड करता है कि जो है अगर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे लोग स्टे करें. नेक्स्ट, मिनरल्स. तो मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल डिपॉजिट जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर मिनरल अवेलेबिलिटी है वहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे ग्रो करेंगी. इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो लोग वहाँ काम करने जाएंगे, काम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टे करेंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस मिनरल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट. एग्जांपल, डायमंड माइंस इन साउथ अफ्रीका एंड ऑयल इन मिडिल ईस्ट. सो ये सारी चीज़ें. अगेन 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, टेस्ट योर नॉलेज, तो आप इसको पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आज की क्लास में बस इतना ही. ओके, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच.